ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। स्वामी कार्तिकेय और विश्वामित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब वह बालक पृथ्वी पर अवतरित हो गया तब वहाँ क्या और कैसे हुआ? तब नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब गंगा जी द्वारा उस तेजस्वी बालक को लहरों द्वारा बहाकर सरकंडे के वन के पास छोड़ दिया गया, तभी वहां मुनि विश्वामित्र पधारे। उस बालक का देदीप्यमान मुख देखकर विश्वामित्र दंग रह गए। वह बालक दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसे बड़ा प्रतापी और बलशाली जानकर मुनि विश्वामित्र ने उसे नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात मुनि बोले कि भगवान शिव की इच्छा से ही तुम यहाँ प्रकट हुए हो। शिव तो सर्वेश्वर है, वही परम ब्रह्मा परमात्मा है। इस संसार का हर प्राणी, हर जीव उनकी आज्ञा का ही पालन करता है। तब मुनि विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर वह बालक बोला, हे महाज्ञानी प्रकांड पंडित मुनि विश्वामित्र, मेरे स्थान पर आने के बाद सर्वप्रथम आप ही यहाँ पधारे हैं। निश्चय ही आपका यहाँ आना भगवान शिव की प्रेरणा से ही प्रेरित है, इसलिए आप ही विधि विधान के अनुसार मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। आज से आप ही मेरे पुरोहित और मेरे द्वारा पूज्य हैं। मेरे द्वारा पूज्य होने के कारण आप इस जगत में विख्यात और पूज्य होंगे। उस बालक के ऐसे वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र आश्चर्यचकित होकर उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, आप कौन हैं? अपने विषय में मुझे बताइए। तब उनकी बात सुनकर वह बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब आप ब्रह्मा जी हो गए हैं। मेरे विषय में जानने से पहले आप मेरा संस्कार कीजिए। तब मुनि विश्वामित्र ने उसे अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम कार्तिकेय रखा। गुरु दक्षिणा के रूप में उसने मुनि को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तब मैंने स्वयं वहां जाकर उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा। तत्पश्चात मैंने उसे शक्तियों और अस्त्र प्रदान किए। उन अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़कर वह उसके शिखरों को गिराने लगा तथा वहां ही संपदा नष्ट करने लगा। यह देखकर उस स्थान पर निवास करने वाले राक्षस उस बालक को मारने के लिए दौड़े। उन भयंकर राक्षसों से बिना डरे हुए उसने सबको भगा दिया। उसने भयंकर युद्ध से पूरा त्रिलोक कांपने लगा। त्रिलोक की भयभीत होता देखकर सब देवता वहां पहुंचे। देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उस बालक पर प्रहार भी किया। इस प्रहार के फलस्वरूप उस बालक के शरीर में विशाख नाम का दूसरा पुरुष पैदा हो गया। उन्होंने उस बालक पर एक और प्रहार किया तो नेगन नाम का एक और महाबली पुरुष पैदा हो गया। इस प्रकार इंद्र के प्रहार से 4 स्कंद पैदा हुए जो बहुत वीर और बलवान थे। तब क्रोधित होकर ये चारों स्कंद एक साथ मिलकर स्वर्ग के राजा इंद्र को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर इंद्र घबराकर अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर जाकर छिप गया। उनको ढूंढते ढूंढते वह बालक उनके धाम स्वर्ग में पहुंच गए। उस समय जब वह बालक स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र को ढूंढ रहा था, एक सुंदर सरोवर में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। उस सुंदर सलोने बालक को देखकर वह उसे प्यार करने और गोद में खिलाने के लिए दौड़ी और उसे पकड़कर ले गई। तब उन कृतिकाओं ने उस नन्हे बालक को बहुत प्यार किया और तब वह आपस में उसे दूध पिलाने के लिए लड़ने भी लगी। तब उस बालक ने 6 मुख धारण करके सब माताओं का स्तनपान किया। तब वह प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अपने साथ अपने लोक में ले गई और उसका लालन पालन करने लगी। संगत जी, अध्याय यहाँ खत्म होता है। कुछ भूल चूक हुई हो संगत जी, गुरु जी प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।